सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन का इस्तेमाल करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले भी एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाया था। अंत में उसने उस डिवाइस को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया, और ये क्या, सामने वाले इंसान की तरह आवाज सुनने की उसकी इच्छा सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी, जिस तरह से कोई भी नॉर्मल इंसान सुनता है। भगवान अपने अजूबे बड़े चमत्कारी ढंग से करता है। वो आज बहुत खुश था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। वो अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा और बड़े आराम से उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज सुनी, पहली बार रेडियो सुना और पहली बार फिल्म के डायलॉग भी सुने। जिंदगी में पहली बार वो लोगों की नॉर्मल आवाज में बातें सुन सकता था। लोगों को जोर से नहीं बोलना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने नेचर की गलती को अपने मजबूत विल पावर की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। इस दुनिया में मौजूद इकलौते उपाय से हमने नेचर को उसकी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। विल पावर ने अपना काम कर दिया, पर यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस डिसएबिलिटी को एक ताकत में बदलना बाकी था। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि तब अपने इस काम के पहले साल में वो कामयाब नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी। पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनली सेल्स के सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उस साल कंपनी के कॉन्टेस्ट में खूबसूरत, लंबी और कामयाब औरत को रानी के टाइटल से नवाजा जाना था, और उस साल उस औरत को वो टाइटल मिला जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने फैसला लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और प्रेसिडेंट से बात करूंगी और उन्हें अगले साल रानी का ये टाइटल जीतने का अपना इरादा बताऊंगी। मिस्टर बेवरेज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा कि मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले साल मुझे रानी का टाइटल सच में मिला। मैरी ने इस बात के थ्रू बताया कि सक्सेस हासिल करने का पहला कदम ये है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप काबिल है और आप उस सक्सेस के असली हकदार है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए बताया है, और वो 4 स्टेप्स हैं। खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखिए। उस इंसान को सोचिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी इच्छा और गोल पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए माहौल में देखिए जिसे आप इमेजिन करते हैं। खुद को काबिल समझिए और खुद को कॉन्फिडेंस से भर लीजिए। पिछली सक्सेस को याद करें। हर कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो ये साबित करती है कि आप काबिल हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। पिछली सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो तो उस कामयाबी को याद कीजिए। गोल सेट कीजिए। साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने गोल से कभी भी भटकिए मत। जिंदगी के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। खुद का पॉजिटिव पिक्चर बनाएं। आपकी जिंदगी, एक्शन और फैसले सभी में विश्वास रखें और पॉजिटिव बने रहें। विल पावर से नेचर की रूल्स पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे आदमी की अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे ज्यादा चमत्कारी आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टर्स ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक फैसला ले बैठा कि भगवान बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वो उसे पूरी जिंदगी इस तरह तकलीफ में जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर से विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान इमोशन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर चीज सिर्फ एक ही बात सिखाती है और वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके नेचर के रूल्स को फॉलो करना है। ये हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए। नेचर आपको रास्ता जरूर दिखाएगी।
वो रास्ता सिर्फ एक ही था, विल पावर। मैंने अपने अंदर ये विल पावर जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस विल पावर को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ सालों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने छोटे से बच्चे को देखा और ये सोचा कि अगर ये सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने ठान लिया कि अपने बच्चे के मन में कभी भी ये बात आने नहीं दूंगा कि वो सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने कसम खा ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत इच्छा के बीच बो दूंगा और वो जरूर से एक दिन बिना किसी मशीन के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वो मेरे साथ सहयोग कर सके तो मैं अपनी मजबूत विल पावर को उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि ये इच्छा सच में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास में ये सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन जरा भी ये स्वीकार न कर सके कि वो सुन नहीं सकता। जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हुआ, वो आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगा। हमने ये महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही सही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं, वो बोल तो नहीं पाता था, पर वो कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था। बस हमें तो यही चाहिए था। मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा ये तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया और आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए थे। जब उस बच्चे ने गाना सुना तो वो एक्साइटेड हो गया और गाने को सुनकर के रिएक्ट करने लगा। वो कुछ तरह के गानों में दिलचस्पी दिखाने लगा था। एक बार तो वो एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज के बोन कंडक्शन प्रिंसिपल के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो टेप रिकॉर्ड पर रिएक्ट करने लगा था, मुझे ये मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूं तो उसे समझ में आता है। मैं अपनी मजबूत विल पावर को इसी जरिए उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो रिजल्ट आया था वो इतना खुश करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नेगेटिव बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरे पक्के इरादे का नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में ये भरने से कभी नहीं चूकता था कि वो बोल और सुन सकता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात को उसे सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में ये भी भरता कि वो बिल्कुल ठीक है और सुन और बोल भी सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूं तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता, उसे अलग रंगों से भर देता। इसका मकसद उसके मन में ये भरना था कि उसके शरीर का ये दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन की एक बड़ी एसेट यानी कि गुण और ताकत बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ दुख अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयां भी लेकर आती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि इस कमी को किस तरह से उसकी ताकत में बदलना है और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में ये भरने की कोशिश करता कि उसकी ये डिसएबिलिटी दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे ये बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी ये विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब ये थी कि वो मुझसे सवाल नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में ये बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह बच्चा सभी टीचर्स के लिए खास था, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन टीचर्स से मिलकर के ये समझा दिया था कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब वो इतना बड़ा हो गया कि न्यूज़पेपर की डिलीवरी कर सके, तो मैंने उसे ये समझाना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई यानी कि उसका बड़ा भाई मार्केट में न्यूज़पेपर बेचता था से ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान और मेहनती है। हमने ये गौर किया कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ रही थी।
दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी के बारे में सोचने की आदत